कमेटी नेशनल प्रधान। इससे पहले कि मैं आगे स्पीच को जारी रखूं, सबसे पहले वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज हम यहाँ पर इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि 20 फरवरी को हम लोगों ने जंतर मंतर पर धरना लगाया था और कहा था कि ये जितनी देर तक गवर्नमेंट हमारी मांगे नहीं मानती तब तक ये धरना चलेगा। तो इसके 1 साल बीत जाने के बाद भी हम कई किस्म की परेशानियां झेली और गाए हम लोगों ने बड़े स्तर पर जैसे चेंजिंग भी की। 9 अप्रैल को उससे तकरीबन 10-15 दिन पहले हम लोगों में विचार विमर्श हुआ कि एक ऐसी कमेटी बना दी जाए, एक ऐसी संस्था बना दी जाए कि वो सबकी साझी हो, जिसमें ये ना हो कि इसमें तो पंजाब के ही सभी लोग आकर बैठ गए हैं या हरियाणा के लोग हैं या और किसी स्टेट से। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने बड़े इत्मीनान से, बड़े ध्यान से सब जो उच्च कोटि के हमारे प्रधान जी, डिस्ट्रिक्ट के प्रधान जी, स्टेट्स के प्रधान जी, सबकी सलाह लेकर ये डिसाइड किया कि एक फेडरेशन ऑफ वेटरन्स यानी शार्ट लफ्जों में FPA बना ली जाए, जो कि उसको आगे लेकर चलेगी। उसमें हमारे जो पंजाब वाले हैं, साबका वाले, इन्होंने ये भी डिसाइड किया था कि हम कोई ओहदा नहीं लेंगे, लेकिन 9 अप्रैल को जब हम लोगों ने वहाँ FPA बनाई तो हमारे 2-3 जो मोस्ट अधिकारी हैं, ओहदेदार हैं, इन्होंने एक आदमी जो राजस्थान का है, इनके वो दिमाग में नहीं था कि ये भी कहीं गवर्नमेंट की गोद में ना बैठा हो या अधिकारियों की गोद में ना बैठा हो। इन्होंने बड़े उत्साह के साथ एक राजस्थान का जयपुर से है राठौर साहब, अर्जुन सिंह राठौर, जो सूबेदार उसका रैंक है, उसमें सर्विस से जब पेंशन आया उसके बाद में उसने
22-23 साल बैंक में भी सर्विस की थी, तो उधर से भी पेंशन लेकर वो जा बैठा था। तकरीबन 1-2 दफा जयपुर का एक डिस्ट्रिक्ट का उसको प्रधान भी बनाया था। इन्होंने उस पर विश्वास किया। हमारे जो मोस्ट सीनियर आदमी थे, और इन्होंने मान लिया कि ये हमारे इस एक्शन को आगे लेकर जाएगा और हम लोग पूरा इनका साथ देंगे। और हमने साथ भी दिया। 9 अप्रैल को उधर अर्जुन सिंह को ताज पहना दिया गया, ऑल इंडिया का FBA का प्रधान होने के नाते। लेकिन उसके बीच में मैं खुद भी उनको ये कहता रहा कि साहब, आप तकरीबन 15-20 दिन के बाद जरूर व जरूर 1 दिन 2 दिन जंतर मंतर पर आए। दिन में 2-4 घंटे जवानों में साथ में बैठे, और रात को जहाँ पर आपने सोना बहना है वो आपकी खुशी है। लेकिन इतनी उसमें नई दिमाग में आई कि मैं वाकया ही जिन्होंने हमें ऊपर उठाया है उनकी भी कोई बात मानूं। मेरे ख्याल में बड़ी मुश्किल से 2 या 3 दफा वो जंतर मंतर पर आए हैं, वो भी 1-2 घंटे के लिए आए। और जब कभी उनको रात कहीं रहने का मौका मिला तो वो भी होटल में जाकर रहते रहे। तो ये थी उनकी कारगुजारी। हम चाह रहे थे कि इतनी स्टेट्स हमें जो सपोर्ट कर रही है, तो साहब आप लोग ऐसा करो कि हर स्टेट को बोलो वो 5-5, 10-10 आदमी जंतर मंतर पर भेजे, ताकि पंजाब वालों को यानी साबका को भी कुछ टाइम रेस्ट का मिले। लेकिन हुआ क्या, हमारे इतना कुछ कहने के बावजूद जब उनकी एक वीडियो भी निकली तो उसमें उसने बोला कि मेरी तो ये टांगे खींच रहे हैं, मुझे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उसमें काफी एक आदमी था, इनका सूबेदार है वो, मैं नाम तो जानता नहीं, भूल गया हूँ। उस वीडियो में काफी कुछ भला बुरा बोला, लेकिन हमने कभी उनको ये नहीं कहा कि ये क्या हुआ। इसी दौरान उन्होंने जनरल सेक्रेटरी नरेंद्र तलवार जी को, खुद जनरल सेक्रेटरी की ड्यूटी दी, गोसल साहब को सीनियर उप प्रेसिडेंट बनाया, इसी तरह कप्पल को भी बनाया। तो इतना करते करते उसने तकरीबन समझ लो कि जो हमारा ये मोर्चा चल रहा था उसके ऊपर कब्जा कर लिया। कैसे? एक छोटी संस्था बनानी थी 4-5 आदमियों की, उसमें राठौर साहब ने पूरे जो आदमी थे वो अपने जो बहुत उसके नजदीकी थे उनको बना लिया।
उस टाइम मैं एक बात जरूर कही थी हरपाल सिंह जी को, मैं क्या बाकी तो कहीं कोई जरूरत नहीं है, जैसे आप बोलते हो कि हम कोई इसमें औहदा नहीं लेंगे, लेकिन जो ये है अपना कैशियर है, उसके साथ में साबका का एक आदमी जरूर लगाओ, ताकि जो पैसा बैंक में जाए वो उन दोनों आदमियों की हाजिरी लगे। दो हाजिर हो तो पैसा कटा सके, नहीं तो एक आदमी नहीं कटा सकता। लेकिन हरपाल जी और मेरी बात नहीं मानी। उसके बाद में जब जम्मू वालों ने वहां पर रैली रखी तो वहीं से दिल्ली भाग गए। मेरा कहने का मतलब जनरल सेक्रेटरी को जो इसका काम था इसको किनारे लगा दिया, और जो उसने स्पोर्ट्समैन एक यूट्यूबर को बनाया हुआ था उसको वही काम दे दिया। पता तो इनको पहले ही लग गया जब वो आईडी उसने इनसे खत्म कर दी, इनके पास जो था। उसके बाद में हम वहां पर गए, बहुत ज्यादा आदमी हम नहीं साफ करके गए थे, लेकिन गए जरूर। उधर भी काफी गर्मा गर्मी हुई। बीच में आवाज आई, वो बोलता करा लो, ये चोन करवा लो। लोगों ने बीच में से कहा, जो पब्लिक बैठी हुई थी, कि चोन काय की करानी है। आपने बोला था 3 महीने में हम इसको करा लेंगे, रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। तो अब तो 3 महीने छोड़ा, 4, 5, 6 महीने हो गए हैं, कुछ नहीं किया। ये लंबी वीडियो होती जा रही है तो मैं ज्यादा इसमें नहीं पढ़ता हूँ। फिर भी उधर हमारे शेरों ने बड़े जबरदस्त बातें कही और कि जिससे बिल्कुल अलग हो गए वो, और हम लोग वापस आ गए। उन्होंने अपनी मर्जी की, बाद में उन्होंने ऑनलाइन चोन भी करवा ली। आपे मैं रजी पुजी पंजाबी में बोलते हैं, आपे मैं रजी पुजी ते आपे मेरे बच्चे दी। वो गल की उन्होंने अपने 5-10 बंदे, 5-7 आदमी जो गिने मिटे थे, वहां पर उन्होंने अपनी वो ऑनलाइन कमेटी भी बना ली। खैर, हमारे जो स्पोर्ट्समैन थे साबका के, FBA के जनरल सेक्रेटरी नलन तलवार जी, इन्होंने वो जब देखा पूरा माजरा, तो उसमें एक फाउंडर मेंबर थे 26 आदमी, उसमें से 16 हमारे आदमी थे, 16 वो हम लोग थे, और उनके पास 10 टोटल आदमी रह गए थे। इन्होंने अपनी कार्रवाई करके FBA से उनको निकाल दिया। बाकी आप उन साहबानों की शक्लें सूरतें अभी देख चुके हैं, जहां आप लोगों ने फूल अर्पण किए। सो ये थी पुरानी बात।
उसके बाद में 23 जुलाई को जब 23 जुलाई को एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी थी, जिसमें तकरीबन 1 लाख के करीब वहाँ पर हमारे साबका सैनिक हर स्टेट से आए थे। देखो नागालैंड वगैरह से, उधर से आए हुए थे। तो वहाँ पर अरमाल ने राठौड़ से बात की, तो उसने साफ मना कर दिया कि भाई नहीं, ये तो हम नहीं करेंगे। पहले इन्होंने ही ये ऐलान किया था कि हम संसद को मार्च करेंगे, लेकिन बाद में वो मुकर गए। 4 बजे मीटिंग खत्म होनी थी, हमारा जो प्रोग्राम था उस दिन का, उसने 1:30 बजे खत्म कर दिया। उसके बाद में हम लोगों ने 20 सितंबर को संसद की तरफ मार्च किया, वो भी आप लोग जानते हैं। उसके बाद में जो शंभू रेलवे स्टेशन पर हुआ, वो भी आप सभी सहभागी शामिल थे। अभी ये आता है कि गवर्नमेंट क्यों नहीं मानी। वो इसलिए नहीं मानी कि ये लोग जो हैं हमारे एफडीए वाले, ये सभी गवर्नमेंट की गोद में जाकर बैठ गए। तो हम लोगों को ये इतनी देर बैठने में लग गई, या हमारा जो चल रहा है धरना, उसमें हम लोगों ने क्या क्या मुसीबतें उठाई हैं, और आप सभी जानते हैं। अभी आप बहुत दूर दूर से चलकर आए हैं। मैं आप लोगों का इस 1 साल होने के पश्चात जो अभी प्रोग्राम चल रहा है, आप सबको यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपको बधाई देता हूँ कि आइंदा के लिए भी आगे जो प्रोग्राम होगा आप उसके साथ सहमत होंगे। इतना ही मैं कहता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हाँ जी, बहुत बहुत